इस गवर्नमेंट के अब अपना 1 साल 3 महीने हैं, उसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। जब से 18वीं तरमीम हुई है तो एनएफसी में अब ज़्यादा हिस्सा सूबों को जाता है और फेडरेशन के पास ज़्यादा वसाइल नहीं है। हुकूमत के पास 1 साल 3 माह है, तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, स्टेक होल्डर्स को मैसाके मईशत करने की फिर दावत। बोले ऐसा चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं जो कयामत तक तब्दील न हो सके। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास ज्यादा वसाइल नहीं, तेल और गैस के लिए भी पैसे नहीं। इस साल 3 मिलियन टन गंदम भी दरामद कर रहे हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को मुफ्त जमीन देना चाहिए। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। पहले पेट्रोल महंगा करने का इंदिया, पंप्स पर रश के बाद वजाहतें। मिफ्ता इस्माइल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा। पिछली हुकूमत के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता। रूस से सस्ता पेट्रोल मिला तो ज़रूर खरीदेंगे। बाद में ट्वीट में लिखा कि पेट्रोलियम कीमतों में अभी इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना अपनी तकरीर में पेट्रोल का तस्करा करने से भी मुकर गए। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक मुल्क में वाफिर पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद, कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत का कसूर है, इजाफा कर रहे हैं, गरीब लोग क्या करें। घर की एक टाइम की रोटी नहीं है, जिसका 700-800 कमाने वाला बंदा है वो क्या खाएगा, मुझे बताएं। पेट्रोल से इन्होंने की गद्दारी है, फिर क्या इनसे रेट संभाले नहीं जा रहे पाकिस्तान के, ना मामला इनको पता है कुछ। गरीब आवाम के लिए तो जाहिर है कोई असास है नहीं ऐसे कि जो जिएगी वो जीते जी मर जाएगी और कुछ नहीं है। IMF के अहकाम पे चलते हैं, जो भी उन्होंने कहा वो इन्होंने मानना है। आगे देखें क्या क्या रिलीफ देते हैं गरीबों को। पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ने के इम्कान पर मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर रश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए पंप्स पर पहुंच गए। नाज़माबाद, गरीबाबाद, स्टेडियम रोड पर पेट्रोल स्टेशन पर रश। शहरी बोतलों में पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में लग गए। शारा फैसल पर पेट्रोल पंप्स पर रश के बायस ट्रैफिक जाम हो गया। लाहौर और मुल्तान में भी शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। हफ्ते की छुट्टी बहाल, वज़रा और मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती। काबीना अरकान की बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। वफाकी काबीना के इजलास में मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने का फैसला ना हो सका। काबीना की सब कमेटी कायम, ताजरों से मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी। मुलाजमीन के जुम्मे को वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर फैसला अगले इजलास में होगा। बिजली की बचत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। के आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की। IMF ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने को कहा, हमने नहीं बढ़ाई। चेयरमैन PTI इमरान खान का बनीगाला में वकला से खिताब, बोले ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। मौजूदा हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुरअमन लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद किया गया। तहरीक रोकने के लिए हुक्मरान उन्हें बंद करना चाहते हैं। हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से मैशत अगर नहीं संभाली जा रही तो मजीद नुकसान ना करें। PTI रहनुमा हमाद हज़र कहते हैं कि रोज़ाना 6 वज़ीर आकर झूठ सुनाकर चले जाते हैं।
3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में 6 रुपये इजाफा हुआ। यही हालात रहे तो आइंदा साल महंगाई की शरह 25-30% हो जाएगी। हुकूमती इक़दाम बेरोजगारी का तूफान लाएंगे। पाकिस्तान की माशी सिक्योरिटी खतरे में है। फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना ही हल है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 77 पैसे महंगा 202 रुपये 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये महंगा 203 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 8 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,568 पर आ गया। पंजाब में जिले इंतजामिया पर नारवा सलूक का इल्जाम। पाकिस्तान फ्लावरमेंट्स एसोसिएशन का आज सुबह भर में आटा सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा है कि आज पूरे पंजाब में आटे की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सरकारी आटा सप्लाई होगा, ना ही प्राइवेट। हुकूमत पहले इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का हुकूमती दावा 24 घंटे में दम तोड़ गया। कराची में कई घंटे की लोड शेडिंग पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर में मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज, सड़क पर टायर जला दिए। शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा अन्नालीना बैरबॉक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अन्नालीना की इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात मुलतवी। जर्मन वजीर खारजा की वतन वापसी समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर। जर्मन वजीर के साथ मुलाकात और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले बिलावल भुट्टो भी करंतना में चले गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, वर्किंग रिलेशनशिप और पंजाब काबीना के अमूर पर बातचीत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इमरान न्याजी के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के आज़म का इरादा। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर भी इत्तफाक। पीएसी का एहतसाब वालों का भी एहतसाब करने का फैसला। कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट और नैब अफसरों में तलकलामी। सलीम मांडवी वाला ने कहा नैब ने 810 अरब रिकवर करके खजाने में सिर्फ 15 अरब जमा कराए। कमेटी ने 800 अरब रुपए रिकवरी के ऑडिट की हिदायत कर दी। चेयरमैन नूर आलम खान ने नैब अफसरों के असासों की तफसीलात तलब कर ली। दुआसारा का दावा झूठा साबित हो गया। उम्र 18 साल से कम निकले। पसंद की शादी करने वाली लड़की की मेडिकल रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में दुआसारा की उम्र 16 साल से जायद करार दी गई। उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। दुआसारा के वालिद ने उसकी उम्र 14 साल से जायद बताई थी। 16 से 17 साल उम्र जाहिर करने वाली मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला। हुकूमत का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के लिए 100 बकरे भिजवाने का फैसला। रहीम यार खान से 100 बकरे खसूसी परवाज पर UAE भेजे जाएंगे। वफाकी काबीना ने बकरे भिजवाने की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली। बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल भी आ गया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। मलेशिया की भी गुस्ताखाना बयान की मज़म्मत। भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दीगर अरब मुल्कों में सुपर स्टोर से भारतीय अशिया हटा दी गई। हिंदू मुलाजमों को घर भेज दिया गया। गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा को पुलिस ने तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा। सिर्फ मई में यूरोप में महंगाई की शरह में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई में इजाफा सेंट्रल बैंक की तवक्को से 4 गुना ज्यादा रहा।
पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई दोनों टीमों के कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई। बाबर आजम कहते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें इतनी गर्मी नहीं लगी। आज दोबारा पिच देखकर पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला किया जाएगा। वेस्ट इंडियन कप्तान निकोलस पोरान बोले कि उन्हें पाकिस्तान में खेलना अच्छा लगता है।